सच बोलो, पानी हाथ में लग के भी आपने 7 लाख रुपए कमीशन दी है। मैंने 7 लाख कमीशन दिया। जैसे पानी के अंदर नमक गलता है वैसे मैं गलूंगा। मैं सच्ची बात करूं, जिसकी आत्मा रोती है पैसा जाता है। मेरे ही बच्चे हैं, मैं क्या, अगर मेरा काम मत करो, मुझे पेमेंट की जरूरत नहीं, मैं 7 लाख वापसी दो। अब यहाँ पे कुछ सुना ही नहीं है। अगर नहीं सुनाई करेगा, किसको दिए थे आपने 7 लाख रुपए? साहब को, एक्शन साहब को, अकाउंटेंट को, नकद दिए थे या चेक? कैश दिया, कैश। ये मेरे से ब्लैकमेल करके लिया गया है। मेरे बच्चों की कहाँ पर लिए थे आपसे? कोची गई थी। कहाँ पर लिए थे? कोठी पे। कोठी पर आपको बुलाया गया? कोठी बिल्ले, चमगादड़, ये माफिया गिरोह, काला कच्चा गिरोह के बंदे बना रखे हैं। मैं 500% सच्चा ठेकेदार हूँ। आपने ये एक सड़क बनाई थी, वो दूसरे चौथे दिन ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। पूरी वो सड़कें हैं वो नीचे बैठ गई थी। फिर आप दावा करते हो मैं 100% काम सच करता हूँ। 20% मांगो तो आप दे दो, लेकिन 42% नहीं दो। कमीशन का खेल चल रहा है, कोई कम नहीं है। मैं कह दूं भी कोई भी कम है, कोई भी कम नहीं है। यहाँ पर कमीशन का बड़ा बड़ा खेल से दोगे तो काम हल्का भी करोगे। अब वो तो क्या कह सकते हैं, वो तो आपको भी पता है। तो मिल बांट के खा रहे थे तब नहीं बोले, अब आपको टेंडर नहीं मिले तब आप धरने पर बैठ गए। तो मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के नगर परिषद में। साथियों गौर से देखिए इन चेहरे को, ये उदास चेहरे। साथियों आप देख सकते हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला किया है और इसके साथ साथ जो 200 से ज़्यादा सीएम विंडो इनके ऊपर पेंडिंग है। घोटाला इतना होने के बावजूद अब ये नगर परिषद के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। इनका आरोप है कि हमें टेंडर नहीं दिया जा रहा, लेकिन नगर परिषद कह रही है कि इनका काम ही ठीक नहीं है, हम इनको टेंडर कैसे दें। ये आधा बीच में काम छोड़ देते हैं, कोई काम करते हैं तो वो पूरा नहीं करते और इसके साथ साथ जो काम करते हैं उनमें 80% खामियां नजर आती है। लेकिन अब ये धरने पे बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा आरोप है कि हमसे रिश्वत और कमीशन की डिमांड की जा रही है। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है? विजय कुमार जूतरा। हाँ जी, क्यों बैठे हो आप? हमारे अभी कुछ दिन पहले नो टेंडर हुए हैं। नो टेंडर हमें सब ठेकेदारों को बांट के दिए गए। हमने टेंडर, जबकि हम माइनस पे काम करने के लिए टेंडर भरते हैं, सरकार के, हम पब्लिक का पैसा है, हम माइनस पे काम करते हैं तो हमें माइनस रेट नहीं भरने देते। हमारे से 10-10, 15-15% अबाउ रेट भरवाते हैं। वो इसलिए कि 20% खर्चा मांगते हैं हमारे से, 42% कमीशन मांगते हैं। और ऐसे हमारे नो टेंडर, अगर बिड खोलो तो टेंडर हमारे खुलते हैं। इन्होंने अपने बाहर के ठेकेदार बुलाए और बुला के गादड़ बिल्ले, चमगादड़, ये माफिया गिरोह, काला कच्चा गिरोह के बंदे बना रखे हैं, हमें तंग करते हैं। उन कागज दिलीप कुमार सोसाइटी के खुल रहे हैं, ओके हैं, खोल रहे हैं, किसी हिसार की पार्टी का खबरपुरा के खुल रहे हैं, तो और किसी के खोल रहे हैं, गुरु कृपा खोल रहे हैं, सीटू खोल रहे हैं। ऐसे बहुत पर में डॉक्यूमेंट अगर इनका 2016 से आज तक इनका लैपटॉप उठाओ तो सारी किसी भी आदमी के टेंडर 10% माइनस पे भरे हुए हैं, पर खुल रहे हैं 20% अबाउ के अंदर, एट पार के अंदर। क्योंकि जो ऊपर वाला पैसा बनता है 20%, 30% वो ये खाते हैं। नहीं, आज आपका दुख दर्द जागा है क्योंकि आज आपको टेंडर नहीं मिला, किसी ने ज़्यादा कमीशन दे दिया तो उसको मिल गया, इसलिए आप अपना दुख जाहिर कर रहे हो। पहले तो मिल बांट के खा रहे थे तब नहीं बोले, अब आपको टेंडर नहीं मिले तब आप धरने पर बैठ गए। हमने कभी मिल बांट के नहीं खाया। हम हमारे कर्म पे विश्वास करते हैं, हम मजदूरी करते हैं। एक मजदूर है, हम भी एक मजदूर टाइप हैं। हमारा भी बिजनेस धंधा है, हमारी रोजी रोटी है। अब रोजी रोटी के अंदर 42% ये माल मांगते हैं, उसके बाद 5% तो हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी कुछ चाहिए बच्चों के लिए। हाँ यही तो कह रहा हूँ, अब आपसे ज़्यादा कमीशन मांग लिया। थोड़ा मांगते तो पहले देते रह रहे थे, काम कच्चा कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, सड़कें टूटी फूटी बना रहे थे, ढह जाती थी दूसरे दिन। अब मोटा कमीशन मांग लिया और किसी को टेंडर दे दिया, अब धरने पर बैठ गए। ये कोई बात थोड़ी है। ऐसे है, हमने काम किया है तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का किया है। क्वालिटी क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं है। ये जो इनके बाहर के गुर्गे, बाहर के ठेकेदार आए हुए हैं, गादड़ बिल्ले, चमगादड़, काला कच्चा गिरोह, उनके काम की रोडें टूटी हुई है, उनकी साइडें टूटी हुई है, उनकी गलियां बैठी हुई है। ये जो कह रहे हैं सीएम विंडो पे 200 सीएम विंडो लगी हुई है और ये सब सीएम विंडो कोई ठेकेदार की नहीं है, बाहर के ठेकेदारों की है। नहीं, आप ये दावा करते हो क्या भी आप जो जितने ठेकेदार हो इनके खिलाफ कोई सीएम विंडो, कोई शिकायत नहीं है, दावा करते हो आप? का लिखित में आप ले सकते हो, मैं दावा करता हूँ सर्च से के अंदर किसी ठेकेदार की भी सीएम विंडो नहीं है। ये बाहर के कोई प्लाट की है, कोई दुकान की है, कोई जमीन की है, कोई उस पे उस धारा पे धर के हमें बदनाम किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है भी ठेकेदार काम अधूरा छोड़ रखा है। हाँ एक बात सच्ची है, 55-60 काम पड़े हैं पेंडिंग, वो काम इनकी वजह से पड़े हैं, वो हमारी वजह से नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े?
56 काम की लिस्ट। मुझे याद है, आज से 1.5 साल पहले मुझे याद है आपने ये एक सड़क बनाई थी, वो दूसरे चौथे दिन ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। पूरी वो सड़कें हैं वो नीचे बैठ गई थी। फिर आप दावा करते हो मैं 100% काम सच करता हूँ। मैं 500 ये क्यों झूठे सपने दिखा रहे हो, क्यों झूठी बात कर रहे हो? मैं 500% सच्चा ठेकेदार हूँ और हमारे सभी ठेकेदार सच्चे हैं, ईमानदार है, भ्रष्टाचार के हम खिलाफ है। मैंने वो सड़क बढ़िया बनाई है, उसमें दूसरे तीसरे दिन कैसे ढह गई? वो दूसरे दिन नहीं रही। हमें जो जेई द्वारा, एमई द्वारा, ईओ द्वारा, प्रधान द्वारा, जो भी हमारे कर्मचारी द्वारा लेवल दिया जाता है उस तरह से हम सड़क बनाते हैं। वो जैसे पब्लिक कहती है बोले इस तरीके से बनाओ, तो हमने कहा जो हमें एस्टीमेट में नक्शे में मिला है उस टाइप। मैं आपकी बात मान गया, पब्लिक ने कहा आपने नहीं माना, जेई इनके द्वारा आपने कहा मान लिया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ढह कैसे गई? मेरा सवाल ये, कोई सड़क नहीं ढही। मैं वीडियो बना के आया हूँ, आपको सवाल भी किया मैंने। अब मैं ये कैसे आवर्तता हूँ, हमें लेवल के हिसाब से हमने काम बढ़िया किया है। अब आप कह रहे हो तो आप अपनी जगह सही हो, पर मैंने जो काम किया है बहुत बढ़िया किया है और बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे ढंग से, और जो क्वालिटी क्वांटिटी बहुत बढ़िया लगाई है उस काम की। जैसे आपके ताश के पत्तों की तरह अगर छीनी गई है, खिली गई है, तो आप उसकी इंक्वायरी कराओ, मैं उसका भुगतभोगी हूँ। मैं हर चीज़ के लिए तैयार बैठा हूँ, चाहे मेरे ऊपर कोई भी धारा लगा सकते हो आप। नहीं है, बट टेंडर है वो ऑनलाइन दिए जाते हैं, ऑनलाइन दिए जाते तो आप इनके ऊपर भेदभाव का क्यों आरोप लगा रहे हो? ऑनलाइन है, ऑनलाइन भरो लो। अगर इन्होंने जो पोर्टल चलाया है, फर्म रजिस्ट्रेशन होती है, लिस्टमेंट होती है, पोर्टल के हिसाब से, बीएनआर के हिसाब से, इनको कोई डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत नहीं है। पर कुछ बार के ठेकेदार हैं, नई नई शर्तें बताते हैं, नई नई धारा लगवाते हैं, नई नई तरह के स्कीम बताते हैं, पैसे लेने का ढंग सिखाते हैं, उसमें ये धारा लगाते हैं, हमारा टेंडर रिजेक्ट करके बाहर फेंक देते हैं, उनका टेंडर खोलते हैं। हमने कहा अगर ये जब लैपटॉप पे बाहर के रजिस्ट्रेशन हो गए फर्म, बीएनआर की धारा पे आप काम मांग रहे हो तो टेंडर खोलो, कोई धारा है ही नहीं उसके अंदर। नहीं, आपको पहले टेंडर मिलते थे, अब नहीं मिलने शुरू हुए, बात यही है? नहीं, टेंडर हमें कभी नहीं मिले। पहले मैनुअल टेंडर थे, ऑनलाइन पे टेंडर तो अब हमने डाले थे, तो कंपटीशन हम तो पहले भी डाले हैं, कंपटीशन में लिए 10% माइनस, 15% माइनस, 20% माइनस। अब जब से 2016 से इन्होंने 20% अबाऊ, 15% अबाऊ, 25% अबाऊ, 42% मांग रहे हैं। कहाँ से देंगे हम? 5% चाहिए, बच्चे हमारे मजदूरी करते हैं, धूम में फिरते हैं। 20% मांगो तो आप दे दो, लेकिन 42% नहीं दोगे। अब क्या, जो हमने तो अभी तक दिया नहीं, अब धारा लगी तो वो हमारे पे भी लागू हुई, तो बच्चे तो पालने हैं, बच्चे तो पालने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। जाए क्या, हमारे पास दुकानदारी होती नहीं। पैसे दोगे तो काम हड़का भी करोगे। अब वो तो क्या कह सकते हैं, वो तो आपको भी पता है, हमें पता है भी, एक दुकानदारी हमारी बिजनेस है। अब पेट तो बच्चों को पालना ही पड़ेगा। हाँ जी, और भी ठेकेदार मौजूद हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और भी ठेकेदार मौजूद है, क्यों बैठे हो जी? क्या बात है? ये मुंह ढीला ढीला कर रखा, क्या क्या बात है? भाई साहब बात ऐसे है, कमेटी के अंदर कल यू साहब ने किसी पत्रकार भाई साहब को अपना बयान दिया है भी 200 सीएम विंडो ठेकेदारों के खिलाफ पेंडिंग है। उन 200 सीएम विंडो के अंदर ये जो कर्मचारी हैं यहाँ के, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कई कर्मचारी हैं, 5 तो एक कर्मचारी उसके 5 तो उसके फादर की हैं, वो आगे गली के अंदर थड़े बने हुए हैं। 10 कोई अकाउंट ब्रांच की है, 10 कोई 50 एनडीसी ब्रांच की सिस्टम है, किसी मृत्यु ब्रांच की है। ठेकेदारों की यदि कोई होगी तो लेवल की ऊंची नीची की, मतलब कोई 6 विंडो लगी होगी भी, मेरे घर के आगे ऊंची होगी, मेरे घर के आगे नीची होगी, यही मतलब उसके अंदर वो है। वही जेई ने जो लेवल दिया उस हिसाब से ठेकेदार ने गलियाँ बना दी, उसके लिए किसी ने 6 विंडो लगा दी। यदि वो ऊंचा नीचा करवाना चाहते तो हम करने के लिए तैयार है, मतलब हमारी कोई ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब ऊंचे नीचे की बात नहीं है। मैं देखता मेरे को नजर आता है, सड़क बनाती हो उसके अंदर रोड ही नहीं होती, माल ही नहीं होता, टाइलें टूट जाती है, बिखर जाती है। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, ये जो मतलब यहाँ कमेटी के जो ठेकेदार हैं परमानेंट सिस्टम में जो हैं, एक भी गली के अंदर कोई ये मतलब ये दिखा दे भाई टाइल के नीचे पत्थर नहीं है, हम यहाँ से ठेकेदारी यहाँ करोड़ों रुपए पत्थर तो है लेकिन कम है, करोड़ों रुपए पड़े हैं, सारे के सारे छोड़ के चले जाएंगे हम। हाँ जी, ऐसे था जी, जो अधिकारी ये कहता है कि 200 सीएम विंडो हमारी है, अगर 200 सीएम विंडो हमारी, हमने गली गलत बनाई तो उनकी पेमेंट क्यों रिलीज की गई? ये 200 सीएम विंडो इसलिए लगाई गई है ब्लैक मेल, ठेकेदार को ब्लैक
मेल करने के लिए। हमारा जो धरना चल रहा है बजट पे, बजट पहले 31 मार्च को अप्लाई किया जाता था और 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आ जाता था। आज 8 मई हो चुकी है, बजट का कोई नामो निशान नहीं है। हमारी करोड़ों की पेमेंटें फंसी हुई है। उस बजट को रिलीज कराने के लिए तो पैसों की आपने डिमांड की। मान लिया है भी करोड़ों की पेमेंट फंसी हुई है, इसका मतलब आपको टेंडर मिला था, पेमेंट फंसी हुई है, काम में कोई न कोई कमी थी। आप यही बात कह रहे हो भी फंसी पेमेंट उसी की फंसती है जिनके काम में कमी होती है। सोनू जी बजट के कारण हम अपनी पेमेंट मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि बजट नहीं है कमेटी में। उस बजट को रिलीज कराने के लिए पीछे से अपने रोहतास जी है अकाउंटेंट, वो कहते हैं उसको रिलीज कराने के लिए हमें ऊपर कमीशन देना पड़ेगा तब वो बजट आएगा। सीधे कमीशन की मांग। हाँ रोहतास जी। ऐसे जी यहाँ पे मैंने अभी जो फैक्ट्री है सरिया फैक्ट्री की, मैंने एक गली बनाई थी। मेरे पास 25 लाख का टेंडर था, तो मैंने 25 लाख की वो सरिया फैक्ट्री डब वाली रोड पे मैंने रोड बना चुके था मैं। उन्होंने बाद में मुझे यूँ साहब ने बुलाया, बोला 25 लाख की सड़क और बनाओ। मैं सर जी मेरे पास तो टेंडर ही 25 लाख का था। ज्वाइंट सेक्रेटरी चंडीगढ़ से डीसी साहब के पास फोन आया, उनका दामाद है, उन्होंने डीसी साहब को कहा, डीसी साहब ने ईओ साहब को बुलाया, कहा ईओ साहब ने मुझे धमका के बोलो इसका काम कर। मैं सर जी मेरे पास टेंडर तो 25 लाख का है, मैं 50 लाख का काम कहाँ से कर दूंगा। बोलो मैं मैडम से इसकी परमिशन लाऊंगा, चाहे मैं स्टॉल पे लाऊं और चाहे टेंडर बैक डेट में लगाऊं। मैंने एक अफसर की लिहाज से, ठेकेदार है, हमें मानना पड़ता है, मैंने वो 25 लाख का काम कर दिया। 25 लाख काम करने के बाद आज उस काम को 6 महीने के करीब हो गए। मैं कहा सर जी मैंने काम किया, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैंने एक ब्याज पे लाके काम किया है। हम कमेटी के एक छोटे मामूली छोटे ठेकेदार, मजदूर टाइप ठेकेदार होते हैं। मैं जी आप मेरी पेमेंट करो। उन्होंने कभी इधर फिराया कभी उधर फिराया। कुछ ही टाइम पहले 10 दिन पहले मेरी थोड़ी हल्की सी गर्मा गर्मी होगी। मैंने कहा जय साहब, एमई साहब, एक्शन साहब, ईओ साहब मेरी पेमेंट करो। उन्होंने कहा मैं जी कोई रोड़ा क्या है, बोलो माल लगेगा। मैं कितना माल लगेगा, बोलो 7 लाख रुपए। मैं जी हिसाब तो बताओ किस किस को देना है। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए तो डीएमसी मैडम को देना है, 2 लाख रुपए मुझे चाहिए, लाख रुपए एक्शन साहब के, 75,000 रुपए जेई गए, 50,000 रुपए एमई गए और 80,000 रुपए अकाउंटेंट के। मैंने पूरा रोड़ा कमीशन का है। मैंने 7 लाख रुपए दे दिए इनको। दे दिए आपने? हाँ मैंने दे दिए जी। मुझे कोई धारा लगाते हैं तो लगा दो। पक्की बात है? पक्की बात है जी, 100%। मैं मंदिर में बढ़ के बच्चों को खा के गऊ की पूछ पकड़ के जा सकता हूँ। पेड़ के नीचे खड़े हो आप? अरे दरख्त के नीचे पानी के नीचे आप मुझे मंदिर में ले जा सकते हो, मेरे बच्चों को पर कह सकता हूँ। अगर चलती चिता की मुर्दे की राख पे कसम खाते हो उसकी भी खाने के लिए तैयार हूँ। पर ये पैसे 2 मिनट अगर पानी को गिलास अगर ये पैसे खाए ना, पानी को बोरियो गिलास भर के ले गया। डीएमसी मैडम के पास पैसे नहीं पहुंचे हैं, वो पैसे ये कादर बिल्ले, ये माफिया गिरोह ये खा गए। क्यों? इनके घरों में फार्म हाउस में माल लग रहा है वहाँ पे, तो यहाँ से इकट्ठा करके वहाँ चलते हैं। चलो मेरे से उसकी कीमत ले ली 7 लाख रुपए, मेरी पेमेंट तो करो। वो आज तक चेक नहीं काट रहे, माल भी ले गए चेक भी नहीं कटा। ऐसे ही एक छतरगढ़ पट्टी, बोलो मैडम झूठा लेटर निकलवा दिया मैडम का सभी ठेकेदारों का। बोला इसकी इंक्वायरी आ रही है, 50 लाख रुपए दो, 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड। हम मजबूर थे ठेकेदारों को, किसी बहादुर ठेकेदार के 2 करोड़ दिए, दूसरा के 3 करोड़, दिलीप के 2 करोड़, दीपक के, ऐसे राधे रुदे अंकुश बहुत है, अंकित सबके पैसे खड़े थे। इन्होंने 50 लाख ईओ डबाली, एक्शन डबाली, सरसा ईओ और एक्शन सरसा, इन्होंने कोठी पे बुलाया। ये देखो पानी का गिलास आ गया है, आप देख लो। अगर सच बोलोगे तो ठीक है, नहीं सच बोलो पानी हाथ में लग के भी आपने 7 लाख रुपए कमीशन दी है। मैंने 7 लाख कमीशन दिया। जैसे पानी के अंदर नमक गलता है वैसे मैं गलूंगा। मैं सच्ची बात करूं, जिसकी आत्मा रोती है पैसा जाता है। मेरे ही बच्चे हैं, मैं क्या अगर मेरा काम मत करो, मुझे पेमेंट की जरूरत नहीं, मैं 7 लाख वापसी दो। अब यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं है, अगर नहीं सुनाई करेगा। किसको दिए थे आपने 7 लाख? ईओ साहब को, एक्शन साहब को, अकाउंटेंट को। नकद दिए थे या चेक? कैश दिया, कैश। ये मेरे से ब्लैकमेल करके लिया गया है। मेरे बच्चों की कहाँ पर लिए थे आपसे? कोठी कोची गई थी। कहाँ पर लिए थे? कोठी पे। कोठी पर आपको बुलाया गया? कोठी बुलाया गया। साथियों कोई कम नहीं है, कमीशन का खेल चल रहा है, कोई कम नहीं है। मैं कह दूं भी कोई भी कम है, कोई भी कम नहीं है। यहाँ पर कमीशन का बड़ा बड़ा खेल चल रहा है। अब यो साहब से जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। आगे तो सुनो। अच्छा, कम नहीं है, कमीशन नहीं दिया, ये ब्लैकमेल करा गया। मेरी पेमेंट करी थी, मेरे बच्चों की थाली की रोटी खोजी गई है। अब एक आप मेरी जगह आप भी खड़े हो, आपको भी यहाँ बंदूक की नोक पे अड़ा के पैसे ले लेंगे तो क्या करोगे? जब मैं पानी चक रहा हूँ तो ये कमीशन के रूम में मत कहो, ये धमका के लिया गया है। मैं इनसे पैसे मांगने जाता हूँ वापसी, मेरे पैसे दो, काम नहीं किया तो पैसे दो। तो ये तो किसी पे भी धारा लागू हो सकती है। ऐसे ही छतरगढ़ 1 नंबर 2 नंबर वार्ड के
सभी ठेकेदारों को बुला के 50 लाख रुपए मांगे गए। 50 से बोला मैडम को 50 लाख रुपए देने हैं, जबकि मैडम ने 50 लाख रुपए नहीं मांगे। इन्होंने मैडम के नाम से ब्लैकमेल करके डीएमसी के नाम से 50 लाख रुपए हमारे से मांग लिए। उसके बाद करते करते 25 लाख पे आ गए। मैंने जी हमने काम तो 15-16 करोड़ का किया, 50 लाख कहाँ से दे दें। 20 पे आ गए, 10 पे आ गए, 5 लाख रुपए हमारे से ले ली सभी ठेकेदारों से। 5 लाख ले गए। हमारी आज तक हमने क्लीन चिट दो, 1 नंबर 2 नंबर वार्ड की क्लीन चिट दो, क्लीन चिट नहीं दी। हमने कल सवाल किया इनसे भी या तो हमारे पैसे वापसी करो या क्लीन चिट दो। भी आपने हमें हमारी सिक्योरिटी खड़ी है, विद डेट खड़ा है, आज आप ले जा रहे हो, कल कोई और आएगा बोले जाएगा उसकी बदली और आएगा, हम तो देते ही रहना है। क्यों ये कमीशन नहीं दे रहे, ये डंडा लगा के माफिया करो, काला कच्चा करो, गुंडे राज, क्यों हमारे पर धारा लगा रखी है इस तरीके की। अब जाएं किसको खुनाएं। अब तो हमने एक ही विचार बनाया है, 13 को 14 को 15 को सीएम साहब आ रहे हैं, हमारे सरसा के विधायक साहब के पास भी हम मिलेंगे। उनकी नोटिस में भी ये बातें नहीं है, विधायक साहब के पास भी, वो भी इनको बहुत खींच रखा है उन्होंने भी काम बढ़िया करवाओ और कहो। तो वो यहाँ पे बैठ के भी गए थे, आए थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा ठेकेदार सरसा के बढ़िया ठेकेदार है, काम करने वाले ठेकेदार है, काम कर रहे हैं, इनको तंग मत करो, सताओ मत। तो अब उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर गए। ऐसे सरिया फैक्ट्री के पैसे मांग लिए, ऐसे उसके मांग लिए, ऐसे ही एक 24 करोड़ की पाइपलाइन का काम लगा हुआ था। करोड़ रुपए का एक ड्राइंग के हिसाब से काम होता था, B&R पब्लिक हेल्थ की ड्राइंग के हिसाब से एस्टीमेट बनता है कभी भी। उसका नक्शे के हिसाब से ऑटो मार्केट से 5 बाजार 8 चौक होते हुए पाइप डलनी थी और जनता भवन रोड होते हुए घग्गर के अंदर मिलाना था। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऑटो मार्केट से होते हुए और सीधी ईओ कोठी माइनर पे पहुंचा दी, वहाँ पे छोड़ दी। क्यों छोड़ी? जब एस्टीमेट 24 करोड़ का इन्होंने 20 एक पैर पे रेट बुलवाए, बाद में 20 पर अभाव कर गए और उसको 37 करोड़ रुपए का कर दिया। 13 करोड़ पे ठेकेदार का इसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसको धमका के उसका चेक रोक लिया, उससे 13 करोड़ रुपए ले लिए। 4 करोड़ मैडम के नाम के लिए, 4 ईओ के नाम के, 4 एक्शन के नाम, 1 MEJ के नाम के। ठेकेदार ने 13 करोड़ रुपए मजबूर होकर देना पड़ी। अब उस जो पब्लिक का पैसा था, जब सीएम साहब की घोषणा से पैसा आया, हमारे सरसा के विधायक साहब ने अच्छे काम करने के लिए ये पैसा मंगवाया। जब बाजार वाले तो वैसे ही डूबे हुए हैं, वही सारे गाने गोडे गोडे पानी है, भाद्रा चांदी चौक घंटाघर पानी। बाजार जब बाजार में काम क्यों नहीं कराया कि बाजार में करवाते तो उस पब्लिक के तरीके से होता। उन्होंने सुन्नी रोड जैसे गाँवों के अंदर सुनसान के अंदर काम करते, रातों रात पाड़ी और चले गए। उसके नीचे जबकि धारा क्या होता कहती है, ये ठेकेदार हूँ, ये मुझे पता है, और पब्लिक को बेचारी क्या पता है। वो तो जैसे अब हमारा पैसा लगा 2 मिनट, उनको क्या पता है, उनको क्या पता है। जबकि इस पाइप के नीचे अर्थ होना चाहिए। अर्थ का मतलब क्या है? पानी के नीचे टेलीफोन की तारें और बिजली की तारें होती है, करंट आ जाता है। तो इन्होंने उसके अंदर कोई अर्थ की तार नहीं गिरी। उसके बाद सीसी का प्लंथ होना चाहिए, कोई प्लंथ नहीं था। उसके बाद तारकोल होना चाहिए, बुर्ज तारकोल का। उसके पाइप के बाद उसके बाद फिर तारकोल, पोलोथीन और सीसी। ना नीचे सीसी है, ना ऊपर सीसी है, ना नीचे पोलोथीन है, ना ऊपर पोलोथीन है, ना तारकोल है। मिट्टी में ढक दी और इसलिए और वहाँ पे 13 करोड़ रुपए टग्गी मार के खा गए। अब नाम मैडम का ले रहे हैं, मैडम के पास पैसा नहीं गया, पैसा इनके पास गया है तो कुछ मात्रा में गया होगा, ये हम नहीं कह सकते। पर बाकी ऐसे ऐसे बेंच लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए के बेंच खा गए। बेंच के अंदर इंक्वायरी करो, टेंडर तो निकला और किसी फर्म के कर रहे हैं, ये किसी और फर्म के नाम। बेंचों के अंदर करोड़ रुपये। आज जितने भी बेंच गिनोगे तो पूरे कमेटी के अंदर नहीं है, वो इनके फार्म हाउसों में पड़े हैं अफसरों के। आज डस्टबिन थे, करोड़ों रुपए डस्टबिन खा गए। डस्टबिन कुछ बांटे गए, कुछ फार्म हाउसों में गए। अब ये नहीं पता, अफसरों को बहुत जगह फार्म हाउस है। आज पाम के पौधे इन्होंने 13 करोड़ के पाम के पौधे खरीदे हैं शहर के अंदर, 13 करोड़ के। उसमें तो मैं बता दूं 13 करोड़ घास समेत जी, उसके अंदर पाम के पौधे खरीदे गए। एक एक पाम के पौधे की कीमत 12-12 हज़ार रुपये है, जबकि आज किसी पार्क में कोई पाम का पौधा भी नहीं है। इनके फार्म हाउस में लगे हैं। डलप की घास सिंपल घास नहीं है, कांग्रेसी घास नहीं है, जो डलप की घास वो इनके फार्म हाउस में लगी हुई है। 13 करोड़ की घास खा गए, टेंडरों पे लगा खा गए। किसी फर्म का खुलता टेंडर किसी को दे देते हैं, किसी का निकलता है उसको देते हैं। तो ऐसा उजागर करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लैपटॉप चको, 2016 से लेके आज तक सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये धरने बैठे हैं, इनका ना तो कोई अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ, वैसे वर्बली 1-2 बार बातें हुई हैं। हमने इनको बोला जो आपके जेन्युइन कंसर्न है बैठो, हम एड्रेस करेंगे। ये सब आरोप बिल्कुल निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके जेन्युइन कंसर्न है उनके लिए हम बैठे हैं। जो नए कामों में शिकायतें हैं उनको ये दूर करें और जो नियम अनुसार कार्रवाई होंगी पेमेंट लें।
कुछ बजट की आरोप लगाया 7 लाख रुपए दिए इन्होंने। किस चीज़ के ये नहीं पता कहते कमीशन के रूप में। वैसे तो गोलमोल आरोप है जी, किसी बातों में इनमें कोई तथ्य नहीं है। इनकी जैसे बजट की वजह से पेमेंट जरूर डिले हुई है, जैसे बजट सैंक्शन हो गया आ जाएगा नहीं पेमेंट हो जाएगी। कोई जेन्युइन कंसर्न है उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ये निराधार आरोप तो उनकी मर्जी है जो एक बात की थी कि 200 से अधिक सीएम इनके खिलाफ 200 से लगभग 200-250 सी विंडो हैं पेंडिंग हैं, जिनमें कम लेवल की शिकायतें हैं और उस मटेरियल की भी कुछ इश्यूज हैं। इनको हमने यही बोला जी पेमेंट करने से पहले उन सारी सी विंडोज को क्लियर करो, जो भी शिकायतें हैं उनको शिकायतों जो भी है उनको ठीक करवाओ, उसके बाद नियम सारा पेमेंट ले लो। ये तो कह रहे शिकायतें जो भी सिरसा के बंदों की नहीं है, बाहर के बंदों की है। नहीं कॉन्ट्रैक्टर यही है जो हमें तो ये पर्टिकुलर ये भी नहीं पता कौन कॉन्ट्रैक्टर है। जो भी कामों में शिकायत है कॉन्ट्रैक्टर तो यही है, ये हैं बार वाला जो भी है जो इनसे रिलेटेड है उनको ठीक करें, बार वाला जो भी होगा वो ठीक करेंगे।